प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बिल्कुल ही एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और बोर्ड हो रहा है पश्चिम बंगाल बोर्ड। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और अपना परीक्षा 2025 में दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, ये बहुत ही मायने रखेंगे आपके परीक्षा के लिए। ये सभी जो प्रश्न है मैं बीबी कुंडू के टेस्ट पेपर से लेकर आया हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी का आप अपने कॉपी पे लिख कर रखिएगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार इसे ज़रूर देखिएगा पूरा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। मैं इसमें आपको 3 सेट कराऊंगा और अभी मैं आपको ABTA भी तो सोल्व करा रहा हूं, उसका मैं सेट 1 कराया हूं और 2 सेट उसमें बाकी है और इस बीबी कुंडू का भी मैं 3 सेट कराऊंगा। ये हमारा पहला सेट है। तो ये सभी जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, आपके बुक के लाइनिंग उठा कर दिया गया था, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये सारे जो है MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि कुटहारिका और कुटवारिका का अर्थ है तो दासी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, लेखक का नाम लिखिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको कहीं पे भी लगेगा कि कोई गलती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके ऑप्शन को ज़रूर वेरीफाई करके पिन कर दूंगा। व्यक्ति मान अपमान से दूर कब हो जाता है तो फकड़ा ना मस्ती से। अगला प्रश्न देखिए कि द्विवेदी जी को उनके किस निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो आलोक वर्ष पर। नाम कब बड़ा हो जाता है तो जब उसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। अगला प्रश्न, दलित द्राक्षा का अर्थ है तो दलित अंगूर। ठीक है, अगला, शिल्वा लेवी कौन है तो ये भाषा वैज्ञानिक है। अगला देख लीजिए प्रश्न कि निम्न में से कौन सा नाम कुटज का पौरुष व्यंजक है तो गिरि गौरव। अगला, मेघ को दूत किसने बनाया था तो यक्ष ने। लेखक के अनुसार जीवन है तो एक परिवर्तन। भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है तो मैं को नष्ट कर देना। ठीक है, छायावादी युग में किसको प्रधानता दी गई है तो आत्म पक्ष को। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो वसुधा पत्रिका में। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला देखिए कि मुक्तिबोध किस साहित्य धारा के रचनाकार है तो छायावादी। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं तो किसे सब जानते हैं तो यशराज को। आलोचक किसके सहारे कभी कभी सच बोल जाते हैं तो झूठ के सहारे। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस विद्या की रचना है तो डायरी है। नई कविता है तो नई कविता एक काव्य है। मानसिक प्रक्रिया में क्या अंतर्भूत है तो संवेदना। वह आला आदमी था तो ये आला कौन था तो यशराज। हम दीन और गरीब क्यों हो रहे हैं तो अपनी करनी के कारण। भाई बहन कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था तो बाल प्रभाकर में। नाटी इमली क्या है तो एक मोहल्ले का नाम है नाटी इमली। साहब की गाड़ी का निर्माता कौन सा देश है तो ये जर्मनी है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो साहब नाम है वो आपके पुस्तक के किस शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, हमारी गरीबी और अभाव का कारण क्या है तो कथनी और करनी में अंतर। बंग महिला की प्रमुख चर्चित कहानी है तो ये बंग महिला की प्रमुख चर्चित कहानी है दुलाई वाली। अगला प्रश्न देखिए, बिसाती किसे कहा जाता है तो छोटे दुकानदारों को बिसाती कहा जाता है। लैंप न जलाने पर वीर ने
किसे फटकार लगाई थी? तो रियासत अली को। ठाकुर बीर का बहुत लिहाज क्यों करता था? गांधी जी का चेला होने के कारण। बीर जमींदारों को कहता था तो बांझा। ईश्वरी के यहाँ आने वाला ठाकुर कैसा आदमी था? तो मनचला। रेलगाड़ी मुरादाबाद कब पहुंची थी? तो प्रातः काल में पहुंची थी। बीर किसको अपनी मोटर गाड़ी का ड्राइवर रखता है? तो ठाकुर को। तुम गलत समझते हो, यह किसने कहा था? तो ईश्वरी ने। बीर की सादे लिबास की बात किसने पूछी थी? तो रियासत अली ने पूछा था। उसके बाद है मलबे का मालिक कहानी का रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। उसके बाद देखिए चिराग पेशे से क्या था? तो एक दर्जी था। कितनी सुंदर थी वह? तो कौन थी सुंदर? तो जुवैदा। बाजार बांसा में ज्यादातर कौन रहते थे? तो निचले तबके के मुसलमान। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग कि मलबे का मालिक में उजड़े बाजार का क्या नाम था? तो बाजार बांसा। आसिफ अली कौन थे? तो ये एक दुकानदार थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि लाछे पहलवान कौन था? तो लाछे पहलवान था आपका रखे पहलवान का सारगिद। बांसा बाजार में मुख्यतः बिकता था तो बांस और शहतीरे। कबीर के अनुसार सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? तो ईश्वर की कृपा से। हम देखत जग जात में जग का माने क्या है? तो जग का नष्ट होना। आम आदमी के घर माया का स्वरूप है तो ठगनी के रूप में। कबीर का काव्य संग्रह किस भाषा से जाना जाता है? तो बीजक से। चेला खरा निरंध, तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। कबीर ने झूठा किसे कहा है? तो तन को। कबीर में किस विचारधारा के दर्शन होते हैं? तो समाजवादी। ऐसे कोई न मिले में ऐसा कोई का अर्थ है? तो गुरु। पांडा के घर में माया किस रूप में बैठी है? तो मूरत के रूप में। कबीर दास जी किस प्रकार के संत है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। तुलसीदास ने किसे दुर्लभ कहा है? तो शरीर को। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरियानंद। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ये रामायण। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा है तो ब्रजभाषा होगा इसका उत्तर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।